वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा लेवी BGMI 07 को, जिन्होंने हमें किया है सुपर थैंक्स। और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अटैक ऑन टाइटन का जो न्यू हिंदी डब आने वाला था सीजन 1 से लेकर 4 तक, जो बताया था गोकू ऑफिसर रियल ने कि वो न्यू हिंदी डब के साथ आने वाला है क्रंची रोल पर, तो वो कब आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। और गोकू ऑफिसर रियल से पूछिए कि कब आने वाला है इसका रिलीज डेट। तो भाई देखो, गोकू ऑफिसर रियल ने बताया था कि वो आने वाला है अक्टूबर के एंड में या नवंबर तक। तो अक्टूबर में तो नहीं आया, अक्टूबर लगभग खत्म ही होने वाला है, तो मान के चलो कि नवंबर तक वो आ सकता है। नवंबर तक तुम्हें सीजन 1 से लेकर 4 तक एक साथ हिंदी डब के साथ देखने को मिल सकता है क्रंची रोल इंडिया पर, और बहुत बढ़िया हिंदी डब के साथ आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो भाई। जो अगला अपडेट है यह है क्रंची रोल इंडिया से लेकर। तो क्रंची रोल इंडिया पर एक ब्रांड न्यू हिंदी डब आने वाला है जिसका नाम है विच वॉच। तो जो ये एनिमे है ना, इसका हिंदी डबिंग चालू हो चुका है और ये कभी भी क्रंची रोल इंडिया पर आ सकता है। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड्स के हिंदी डब से। तो भाई सोनी का पता नहीं कैसा सस्ता नशा चलता है यार, कैसा इसका मैनेजमेंट टीम है, पीआर टीम है यार, कि समझ में नहीं आता कि भाई कितने ज्यादा ये लोग महान हैं। मतलब इनके में दिमाग है कि क्या है भाई, क्या फूक कर ये लोग यार मतलब पोस्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने जो भाई एक नया प्रोमो डाला है, ठीक है, प्रोमो नारुतो शिपुडेन का न्यू प्रोमो हिंदी डब का न्यू एपिसोड्स का, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये एवरीडे आने वाला है, ठीक है। बट अगर आप इसका कैप्शन पढ़ोगे तो कैप्शन में लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे 9 AM। मुझे लगता है कि ये लोग भाई सस्ता नशा करके भाई पोस्ट करते हैं, और मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद सोनी अपना कैप्शन चेंज करके एवरीडे लिख देगा। बट यहाँ स्क्रीनशॉट में तो भाई मैंने पहले ही ले लिया, तो अब चेंज भी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, गलती तो मैंने उसकी बता दी है। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है यार ड्रैगन बॉल जी के हिंदी डब से। तो ड्रैगन बॉल जी का हिंदी डब डेड हो चुका है अब इंडिया में। अब इसका फैंडम भाई लगभग पूरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा फेमस पेज है इंस्टाग्राम पर जिसका नाम है द इंडियन गोकू टीम, ठीक है। इसके लगभग भाई 30,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इसके यार काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे, लाखों में व्यूज़ आते थे। बट अब इनके वीडियोज़ में, इनके रील्स में व्यूज़ ही नहीं आते हैं, 3,000 4,000 घीस टान के जाते हैं अब भाई। तो उन्होंने भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाला, ड्रैगन बॉल जी तुम्हारा पहला इनमें था और तुमने उसे ही छोड़ दिया, जागो जागो प्लीज़, किसी के लिए नहीं तो सिर्फ ड्रैगन बॉल के लिए करो। 2 दिन में वीडियो बनाऊंगा जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया के लिए होगा, और तुम लोग भाई उसमें मेंशन करना ड्रैगन बॉल 1986 को, कि इसको कार्टून नेटवर्क को लाना चाहिए। क्या हो गया ड्रैगन बॉल फैंस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग इतने भाई गंदे क्यों हो गए हो, इतना ज्यादा बकवास क्यों हो गए हो? तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? तुम अब सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तुम अब ड्रैगन बॉल जी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही ड्रैगन बॉल 1986 को सपोर्ट कर रहे हो। तुम लोगों को क्या हो गया है? हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी, हम लोगों ने कितना मेहनत किया था, इतना कुछ किया तुम लोगों के लिए, और तुम लोग कोई सपोर्ट नहीं करते। तुम्हारा प्राइड कहाँ है? तो भाई इससे यही पता चल रहा है कि ड्रैगन बॉल का अब जो भाई फैंडम है हिंदी डब का, स्पेशली हिंदी डब की बात कर रहा हूँ, वो भाई खत्म हो गया है। क्योंकि ड्रैगन बॉल का बस भाई रिपीट चीज ही चल रहा है, तो भाई रिपीट चीज कोई कितना ही झेलेगा। बट 2026 में एक उम्मीद की किरण हमें नजर आ रही है कि जब न्यू एनिमे आएगा और जब कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल सुपर 2 का तड़का लगेगा, फिर देखो फिर से हिंदी डब फैंस जाग जाएंगे। सो बस टाइम की थोड़ी कमी है, और जैसे टाइम बदल लेगा फिर देखो भाई, हमेशा भाई 2 चीज जरूर होता है कि दुख के बाद हमेशा सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। तो ये दोनों भाई लाइफ का हिस्सा है, लाइफ साइकिल की, ये होते रहता है अप एंड डाउन। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है चैनसो मैन की रेज मूवी से लेकर, जो कि 3D के साथ आने वाली है इंडियन थिएटर्स पे 31 अक्टूबर से। तो इसका एडवांस बुकिंग चालू हो चुका है, जो कि आप बुक माई शो से कर सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आ चुका है कि चैनसो मैन रेज मूवी के साथ साथ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी भी आने वाली है 3D के साथ 31 अक्टूबर को इंडियन थिएटर्स में। क्या बात है यार। और इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड कमाई कर लिया है $600+ मिलियन का। और कौन से कंट्री से कितना कमाई किया है भाई, मतलब यहाँ पे देखो टॉप 50 कंट्री का नाम लिखा हुआ है, जिसमें इंडिया 9वें नंबर पे है, जिसने लगभग $10 मिलियन का कमाई किया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और देखो यार, अब जो वन पीस है, जो कि अब बन चुका है सीजनल एनिमे, जो कि पहले भाई वीकली एनिमे था,
तो बहुत सारे लोग भाई नाराज़ हैं और बहुत लोगों का दिल भाई टूट चुका है और ख़ासकर उनका जो लोग भाई कट्टर वन पीस फैंस थे, मतलब जबड़ा वन पीस फैंस। तो इतना लंबा जो ये ब्रेक पे चला गया है तो बहुत सारे लोग भाई नाखुश है और बहुत सारे लोग ऐसा अनुमान भी लगा रहे हैं कि अब भाई ये सीजनल एनिमे बन चुका है, मतलब कि 6 महीना ब्रेक पे रहेगा और कुछ ही टाइम के लिए भाई चलेगा, ठीक है? मतलब पहले ये वीकली आता था, ठीक है? जिसमें भाई बहुत सारे एपिसोड्स को दिखाया जाता था, लगभग 32 एपिसोड्स 1 साल में। बट अब जो भाई ये सीजनल हो चुका है, ठीक है? मतलब अब ये बस साल में ही आएगा एक बार, जिसमें 12 से भाई 13 एपिसोड्स या घिस टान के 26 एपिसोड्स आएँगे। तो बहुत लोग का ऐसा मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो इनके वॉइस एक्टर्स हैं, वो वन पीस का एंड ना देख पाएँ और ख़ासकर लूफ़ी के जापानीज़ वॉइस एक्टर, क्योंकि उनका 70 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसके साथ-साथ आपको बताना चाहूँगा, रेंट अ गर्लफ्रेंड के जो भाई ऑथर हैं, उन्होंने अपने आप को भाई माँगा में दिखा दिया है सेम टू सेम जैसा वो ब्लेज़र पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, वैसा ही भाई काज़ुया जो कैरेक्टर है उसको पहना दिया है। साथ ही में जो उसका हेयर स्टाइल है, उसको भी वैसा बना दिया है। मतलब अपना जो भाई पर्सनैलिटी है वो उस कैरेक्टर को वो देने वाले हैं। और रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो माँगा है ना, इसने लगभग 400 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो इसी को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 मिलियन कॉपीज़ का भाई सर्कुलेशन हो चुका है वॉल्यूम 1 से लेकर 42 तक में। मसाको नोज़ावा जो कि एक जापानी वॉइस एक्टर है, तो इनका भाई एक स्पेशल एक्शन फिगर निकला है बोलने वाला, जिसमें इनकी वॉइस सुनाई देगी यार। क्या बात है यार, क्या बात है। एक नया ऑफिशियल इलस्ट्रेशन बाहर आया है जेनोवर्स 2 का, जिसमें हमें ड्रैगन बॉल सुपर का ब्रोली और ड्रैगन बॉल जी लेजेंडरी सुपर सेन का भी ब्रोली देखने को मिला है, जो कि दोनों भाई अच्छे ही लग रहे हैं। लेकिन भाई सच बताऊं तो ड्रैगन बॉल जी वाला जो ब्रोली है ना, वो ज़्यादा ही खतरनाक लगता है और उसका जो इविल स्माइल है वो तो बहुत बढ़िया लगता है यार। चैनसो मैन की रेजे मूवी माई एनिमे लिस्ट पर भाई सेकेंड नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है और ये जो मूवी है ना, ये वर्ल्ड का नंबर 1 एनिमे मूवी अभी बन चुका है और 99% ऑडियंस ने भाई इसको स्कोर किया कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवी है। मतलब इसको 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं क्रिटिक्स के द्वारा और इस मूवी ने अभी तक यूएस में $8.5 मिलियन का कमाई कर लिया है और वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबली बात किया जाए तो इसने अभी तक $100 मिलियन का कमाई कर लिया और भाई बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि इसको बनाने में मात्र $4 मिलियन लगा था और इसने भाई लगभग दुगना तिगना चौगना मतलब इतना कमा लिया, $110 मिलियन, जो कि अच्छी बात है। और इसका जो भाई की विजुअल निकला है जिसमें भाई रेजे और जो डेंजी किस कर रहे हैं, ये तो और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। देखो, वेजिटा का जो ताकत है ना, जो स्ट्रेंथ है, वो बाहर आया है भाई हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से। गोहान का जो भाई स्ट्रेंथ बाहर आया है भाई पिकलो से, क्योंकि उसने उसको भाई ट्रेन किया था। गोकू का बाहर आता है अकीरा टोरियामा से, लेकिन जीरेन का जो स्ट्रेंथ है ये बाहर आता है जीरेन से, क्योंकि जीरेन बिल्कुल अकेला था। उसने सबको छोड़ दिया था और सबने उसको छोड़ दिया था और वो अकेले ही भाई बन गया है सबका बाप। क्लेविटेस के जो तमिल वॉइस एक्टर्स हैं, उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस वॉइस एक्टर ने किस कैरेक्टर को डब किया है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं तमिल वॉइस एक्टर्स के बारे में भी भाई कवर करता हूँ। फिरेन बियॉन्ड जर्नी एंड सीजन 2 एनिमे का एक नया की विजुअल बाहर है। ये एनिमे आने वाला है 16 जनवरी 2026 से। ब्लैक क्लोवर का भी एक नया भाई सुपर क्लाइमेक्स की विजुअल बाहर आया है नेक्स्ट चैप्टर का। द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किक आउट ऑफ द हीरो पार्टी। तो जो ये एनिमे है ना, ये प्रीमियर होने वाला है जनवरी 2026 में। इसका एक नया की विजुअल बाहर आया, साथ ही में इसका एक नया ट्रेलर भी बाहर आया है। द अनडेड अनलक का जो विंटर आर्क है, ये 1 आवर स्पेशल एनिमे एपिसोड होने वाला है, जो कि जापान में आएगा 25 दिसंबर को। बहुत सारे एनिमेस का मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और कुछ कुछ भाई ड्रामा है, कॉमेडी है, एक्शन है, मतलब इसमें सारा कुछ है। तो आप देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सितंबर से लेकर भाई नवंबर तक एक से बढ़कर एक एनिमे आए, जैसे सितंबर में आया डिमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, अक्टूबर में आया चैनसो मैन रेज़े आर्क और नवंबर में आने वाला है जुजुत्सु काइसेन की मूवी। गोकू ने ब्रोली को अपने जैसा सॉफ्ट हार्टेड बना दिया और उसको भी वो कामेहामेहा सिखा रहा है। ये देखो, डीबीएस का इनोसेंट ब्रोली है, इसलिए भाई ये मान गया, वरना ये ड्रैगन बॉल जी का अगर ब्रोली होता तो ये गोकू की मार लेता।
ड्रैगन बॉल दाइमा को जो भाई सुपर सेन 4 गोकू है, इसका एक्शन फिगर बिकना चालू हो चुका है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। अपकमिंग एनिमे के जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं जंप फेस्टा में 21 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, तो वो कौन कौन से एनिमेज होने वाले हैं वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। काफ़ी सारे एनिमेज हैं। जुजुत्सु काइसेन गेगे अकुतामी का जो भाई एनिमे है ना, तो इसका एक नया कवर फोटो आने वाला है जंप गीगा 2026 का विंटर का, एक नया इलस्ट्रेशन के साथ, जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो भाई इंतजार करना, कल के वीडियो में या जब भी आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। और ब्लैक क्लोवर का जो मांगा ये बहुत ही जल्दी एंड होने वाला है, तो अब आप लोग इसको गुड बाय बोलने के लिए तैयार रहना, ठीक है। और इसका जो भाई सुपर क्लाइमेक्स है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, और इसका जो एनिमेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये आने वाले 3 से 5 चैप्टर्स में ख़त्म हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर, माय हीरो एकेडमिया का चैप्टर, और भी कोई एनिमे का चैप्टर है। सुपर सैयन 3 जो गोकू है ना, जो कि एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका शुरुआत सबसे पहले हुआ था मांगा में 1994 में, उसके बाद एनिमे में भी हुआ था 1994 में ही, और 1996 में हुआ था ड्रैगन बॉल जीटी के एनिमे में, इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे में हुआ था 2017 में, और फिर 2024 में हुआ था ड्रैगन बॉल दाइमा में, जब वेजिटा बन जाता है सुपर सैयन। चाइनीज सोलो लेबलिंग ने परमिशन ले लिया है चाइना से इसके लाइसेंस का, तो अब इस पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगा। सीजन 3 में जो माकी है वो कैसे रिएक्ट करने वाली वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। दिलासा देने का सबसे अच्छा वर्ड है एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये एक भाई अच्छा लाइन है कि सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वन पीस फैंस अभी डिप्रेशन में चले गए हैं जब से भाई ये अनाउंस हुआ है कि ये 3 महीने का ब्रेक पे चला गया, और जब ये वापस भी आएगा तो ये भाई एक सीजनल एनिमे होगा, वीकली एनिमे नहीं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, वन पंच मैन का सीजन 3 IMDb का सबसे ज़्यादा घटिया रेटिंग एनिमे है, और माय हीरो एकेडमिया सबसे ज़्यादा बढ़िया रेटिंग एनिमे है। रोमांस एनिमे जो कि विंटर सीजन 2026 में आने वाले हैं वो ये सब है, और सारे भाई बेहतरीन है। आज से 16 साल पहले जिराया पेन से लड़ते वक्त दुनिया छोड़कर चला गया था। जिराया का भी भाई जब डेथ दिखाया गया था ना हिंदी डब में, मैं भाई रो पड़ा था। और दमनदीप सिंह बगन की वॉइस एक्टिंग गजब। चैंसो मैन रेजे मूवी में ट्रू हीरो ये है, ये बंदा, क्योंकि इसने ही भाई अलाउ किया था डेंजी को कि वो बीम अटैक कर सकता है, और भी जो अटैक है वो कर सकता है। ट्रम्प जो कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भाई 100% टैरिफ लगाना इसलिए भाई चालू कर दिया बाहर के मूवीज पे, स्पेशली वो इनडायरेक्टली जापान को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल ने यूएस से $100 मिलियन का कमाई कर लिया था, तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है भाई। यहाँ तक कि एवेंजर्स डूम डे भी भाई इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, इसलिए ट्रंप ने अपना चाल चल दिया। वन पीस एपिसोड नंबर 1144 का जो भाई एनिमेशन है ना, इसको 5 टाइम्स ज़्यादा भाई फ्रेम्स दिया गया है इस एपिसोड में। मतलब इस एपिसोड में जैसे 1 मिनट में 30 फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर भाई 40 से 50 फ्रेम्स यूज़ किए गए हैं, और ज़्यादा इसको स्मूथ बनाने के लिए। द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विथ डिग्निटी, तो इसका भाई एक नया अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है, 2 वीक बाद, तो आप लोग इंतजार करो। वन पीस के जो वॉइस एक्टर है ना, उन्होंने एक हेड आर्क का भाई रिकॉर्डिंग फाइनली कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो भाई फाइनल सागा होने वाला है ना, गजब होने वाला है। इसमें जो मैरिन फोर्ड है ना, उसका तो हो जाएगा। ऐसा रूमर बाहर रहा है कि चैंसो मैन का सीजन 2 आ जाएगा 2027 में। 4 मूवीज जिसने जापान से $1 बिलियन का कमाई कर लिया एक ही दिन में, वो सारे ये सब हैं। और लोगों का ऐसा कहना है कि वन पीस ने अगर कैनन मूवी डाल दिया, ठीक है, वन पीस का अगर कैनन मूवी जापान में आ गया तो ये तो भाई सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन ड्रैगन बॉल जी का आ गया तब क्या हो गया भाई, हर तरफ बस वन पीस वन पीस वन पीस। इंडियन नेशनल एनिमे जो कि है स्पाई एक्स फैमिली, जिसमें थोड़ा भी वल्गैरिटी नहीं है, कुछ भी उस टाइप का सीन नहीं है, और इसको आप अच्छा से देख सकते हो। वन पीस का एपिसोड नंबर 972 से लेकर 1088 तक का थाई डब आ चुका है क्रंची रोल पर। कोई भी लूजर्स के बारे में बात नहीं करता है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में एरन एक लूजर था,
नरूटो शिपुडेन में मादरा भी पहले एक लूजर ही था, पेन भी पहले एक लूजर ही था, यहाँ तक कि ज़ोरो भी एक लूजर ही था। ब्लैक क्लोवर का एक नया कलर पेज बाहर आया है। चैनसो मैन रेजे मूवी जो है ना, वो हर तरफ तहलकाएं मचा रही है। कहाँ कहाँ क्या तहलका मचाया है, सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। तो चलो, आज के एनिमे न्यूज में सिर्फ इतना ही। आज भी मैंने आपको काफी सारे एनिमे अपडेट्स दे दिए हैं, तो मेक श्योर कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और एक्स्ट्रा प्यार और सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके। चलो टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने क्या कर रॉड के साथ, क्योंकि मुझे फिर से सभी साइंस का राजकुमार बनना है।